और पुराने धोखों से का समर्थन मूल्य का कानून मोदी जी नहीं बनाते और पुराने धोखों से बाज नहीं आते। ये भी सार है इस एमएसपी का। 10 साल से मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। बैसाखियां जो साथी लेते हैं वो वाली नहीं, बैसाखियां बर्बरता की, बैसाखियां किसान से, गरीब से, मजदूर से अन्याय की। ना किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बनाते जिसका वादा कर किसान आंदोलन को वापस लिया था, और ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर लागत पर 50% मुनाफा देते। मोदी सरकार ने आमदनी तो दुगनी नहीं की जो 2022 तक करनी थी, किसान और मजदूर का दर्द 100 गुना जरूर कर दिया। इसके 3 या 4 पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। खरीफ फसल 2024-25 का एमएसपी की घोषणा हुई है, जैसा आप जानते हैं। इसमें कहीं भी लागत पर 50% मुनाफा नहीं, जिसका वचन और वादा मोदी जी ने पहले चुनाव, दूसरे चुनाव और हाल में संपन्न हुए तीसरे चुनाव में किया था। खरीफ की फसलों में एमएसपी निर्धारित करते हुए मोदी सरकार ने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं, बीजेपी शासित प्रदेश जो, उनकी सिफारिश भी नहीं मानी, उनकी सिफारिश भी कूड़ेदान में डाल दी। सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि मूल्य आयोग, आप जानते हैं कि वहां से सिफारिश आती है। तो मैंने जो सीएसीपी की ताजा रिपोर्ट है उसका चार्ट बना दिया आपके लिए, और मैं वो चार्ट आपको भेज रहा हूं। ये पूरा चार्ट है, मैं आपको बनाकर एक टेबल बना दी, आपको भेज रहा हूं। फिर मूजबानी पढ़कर बता देता हूं कि इसका आधार क्या जो मैं कह रहा हूं। सीएसीपी में अभी जो आप पहले धान की फसल से ले लीजिए, धान में एमएसपी है 2300 रुपया, लागत जमा 50% सीएसीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बनती है 3012। बिहार ने मांगी 3201, छत्तीसगढ़ ने मांगी 3100, गुजरात ने मांगी 2800, कोई नहीं मांगी, क्योंकि कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट में ये सारा डेटा लिखा जाता है, आप बताइए। ज्वार एमएसपी दिया 3371, लागत पर 50% मुनाफा बनता है 4437, कोई नहीं दिया। गुजरात ने मांगे 5500, महाराष्ट्र ने मांगे 4519, कर्नाटक ने मांगे 7359, कोई नहीं दिया। बाजरा एमएसपी दिया 2626, कॉस्ट प्लस 50% है 2904 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का एमएसपी है 2225 रुपया क्विंटल, लागत पर 50% मुनाफा बनता है 2794 रुपया क्विंटल। रागी, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, एक एक फसल मैंने आपके लिए, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल और कपास सब निकाल दी। एक फसल में भी मोदी सरकार ने लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया, और एक फसल में भी मोदी सरकार ने किसी प्रांतीय सरकार समेत भाजपा शासित प्रदेशों की एमएसपी के बारे में सिफारिश नहीं मांगी। ये खरीफ फसल की एमएसपी का हाल है। नंबर 2 पहलू, मोदी सरकार ने एमएसपी खत्म कर दिया। ये मैं कई बार कह चुका हूं, संसद के अंदर और बाहर। एमएसपी घोषित करते हैं पर देते नहीं, तो कुछ भी एमएसपी दे दो, जब खरीदना ही नहीं उस रेट पर तो उसके मायने कुछ नहीं। आप कहेंगे ये आप कैसे कह रहे हैं? इस समय 22-23 का प्रोक्योरमेंट का आंकड़ा सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे रिलीज हो गया है।
उसके बाद का अभी नहीं आया है, 22-23 तक आ गया है। तो मैंने एक चार्ट बना दिया आपके लिए, ये आपको मिलेगा हर फसल का, कितनी पैदा हुई, सरकार ने कितने % खरीदी। मैं पढ़ देता हूं। धान 1302 लाख टन पैदा हुई, मोदी सरकार ने खरीदी 651 लाख टन, यानी 50% खरीदी नहीं। चलो ये तो सब एक ही फसल खरीदते हैं, वो धान और गेहूं, बाकी खरीदते ही नहीं, वो आप चौंकेंगे अभी। गेहूं पैदा हुई देश में 1068 लाख टन, मोदी सरकार ने खरीदी 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसके बारे में रोज कहते हैं तिलहन लगाओ, हमने बड़ा अच्छा रेट दिया है, 376 लाख या 377 लाख टन पैदा हुई देश में, खरीदी 48,000 टन, यानी 0.18%, 0.2% भी नहीं। तिलहन में कौन सी फसलें आती हैं? सोयाबीन आ गई, मूंगफली आ गई, सूरजमुखी आ गई, तिल आ गया, ये सब इसमें आती हैं। दालें, हर रोज बोलते हैं दाल लगाओ किसान को। पैदा हुई 277 लाख टन, खरीदी 1,20,000 टन, यानी 0.43% एमएसपी पे जो भारत सरकार ने खरीदी है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, 4 ये बड़ी फसलें दक्षिण से उत्तर तक की। देश में पैदा हुई 492 लाख टन, खरीदी 1,28,000 टन, यानी 0.2%। गेहूं आप 17% खरीदते हो, बाकी आप 1% भी नहीं खरीदते, 0.1, 0.2 खरीदते हो। फिर एमएसपी के रेट का लाभ क्या? तो लिख दो आप 50,000 रुपया एमएसपी है, खरीदनी तो है नहीं आपने एमएसपी पे। ये कोई फसल एमएसपी पे नहीं खरीदते, धान खरीदते हैं आधी, थोड़ी सी गेहूं खरीदते हैं, बाकी कोई फसल खरीदते ही नहीं, इसलिए एमएसपी के कोई मायने बचे नहीं। ये मैं साबित कर दिया उनके आंकड़ों से। तीसरा, इन्होंने खेती का बजट काट दिया है, तो खेती करेंगे कैसे लोग? मैंने आपको 1 लाख करोड़ रुपया 5 साल में खेती का बजट काट दिया। आप कहेंगे वो कैसे कटता है? मैं आपको 100 रुपए दूं और फिर 90 रुपए वापस ले लूं, तो तुझे 100 रुपए दूंगा, 90 दूं ना 10 रुपए दूं, तो 10 ही मिले ना आपको, 100 थोड़ी मिले। ये मैंने चार्ट निकाल लिया। हर साल के बजट में से जो अनाउंस्ड है उसमें से इतने इतने पैसे काट दिए। 2018-19 में 21,043 करोड़ काट दिए, दिए ही नहीं। 2019-20 खेती के बजट से 34,518 करोड़ वापस लौटा दिए, दिए ही नहीं। 2020-21 खेती के बजट से 23,825 करोड़ रुपया काट दिया। 2021-22 429 करोड़ काट दिया। 2022-23 19,762 करोड़ काट दिया। ये 1 लाख करोड़ बनते हैं। 5 साल में खेती का 1 लाख करोड़ खा गए मोदी सरकार के लोग। 1 लाख करोड़ पैसा ही खा गए। ये 1 लाख करोड़ किसानों को, खेत मजदूर को मिलता तो उनकी एक्सटेंशन सर्विसेज, रिसर्च, सीड, फर्टिलाइजर वो आगे बढ़ती, पर कुछ नहीं। एक पहलू और है, किसान सम्मान निधि की रोज बात कर देते हैं। किसान सम्मान निधि से 1,53,00,000 किसानों के नाम काट दिए। हर साल किसान सम्मान निधि की राशि कम कर देते हैं। और नंबर्स, देश में किसान कम हो रहे हैं या मोदी सरकार स्कीम बंद करने की तरफ ले जा रही है। 2020-21 में 10,79,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली थी। ये भारत सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा कहता है। अब जो रोज कहते हैं मैंने साइन कर दी फाइल, साइन कर दी फाइल, वो जो फाइल साइन की अब की बार 9,26,00,000 की है, तो कम कितने हो गए? 1,53,00,000। अब इस देश में 1,53,00,000 किसान खत्म हो गए, खेती करना छोड़ गए, भाग गए, जमीन बेचकर चले गए। क्या हुआ? जितनी हरियाणा की जनसंख्या है लगभग उतनी, हम 2.5 करोड़ हैं, तो 1,53,00,000 किसान निधि के नाम काट दिए देश में।
फिर अनाउंस कर दिया पिछली बार कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बढ़ाएंगे, 1 लाख करोड़ रुपया देंगे। 3 साल में उस 1 लाख करोड़ में से 12,000 करोड़ दिया है बस। दैट्स इट। 88,000 करोड़ उसमें से खा गए। 12% दिया, बाकी 88% खा गए। फिर बोले पीएम आशा योजना बनाएंगे, अगर रेट गिर गया तो किसान को भाव अंतर रेट देंगे। ये बड़ी कमाल की चीज है। 2020-21 में बोले 500 करोड़, जब दिए तो दिया 1 करोड़, 499 करोड़ खा गए। ये करते हैं ये किसान के साथ। 2023-24 में पीएम आशा योजना में इस देश के 72 करोड़ किसानों को दिया 1 लाख रुपया। ये बजट का प्रावधान। 1 लाख रुपए में 72 करोड़ किसान का मेरे से तो भाग भी नहीं होता, क्योंकि 1 पैसा भी बंडे नहीं आ सकता। अब उससे कैसे रेट ठीक हो जाएंगे मुझे तो पता नहीं। इसीलिए शायद किसान की आमदनी, मजदूर की आमदनी 27 रुपया प्रतिदिन रहेगी और कर्ज 74,000 रुपया हो गया। इन बातों का, क्योंकि ये तथ्यों और आंकड़ों के ऊपर आधारित हैं, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें हमारी ये मांग, वरना ये स्वीकारें कि ये सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप पूछना चाहें? आज रावी जी मेरी एक प्रार्थना है, ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर पूछिए सर। मेरी ये विनती है जो बड़े भाई के तौर पर। ना सर, उस पर ना सर, मैं इसलिए इसका हल वो बदलाव है जिसकी शुरुआत इस देश के लोगों ने इस चुनाव से की है। देश के लोग 50 सीट और हमें दे देते तो ये एमएसपी ठीक हो जाता, परंतु अब हरियाणा का, महाराष्ट्र का, झारखंड का चुनाव है। भाजपा को वोट की चोट से हराइए और मजदूर और किसान को न्याय दिलवाइए, हम ये कह रहे हैं। हर बार तो किसानों की संख्या घट रही है क्या, या उनकी आमदनी दुगनी? किसान की संख्या नहीं घट रही, भाजपा सरकार की बदनीयत बढ़ रही है। मैंने इसीलिए आपको कहा, मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, कभी फाइल पे साइन करने की, कभी किसी पे। 2021-22 में 10 करोड़ 79 लाख किसान, आज 1 करोड़ 53 लाख कम हो गए। वो गए कहां? मैंने देश के कृषि मंत्री से एक दिन संसद में सवाल पूछ लिया, वो वहीं हड़बड़ा गए। कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, फिर अफसरों को बुलाकर लाए। आखिर में बोले मैं बाद में बताऊंगा। मैंने उन्हें खड़े होकर पूछा, साहब ये इतने किसान उस दिन थे, इतने आज हैं, ये किसान गुम हो गए क्या? 1 करोड़ 53 लाख। जवाब नहीं आया उनको, क्योंकि इस देश के कृषि मंत्री मोदी जी के 10 साल में वो हैं जिन्होंने कभी हल की मूठ पकड़कर जमीन जोती ही नहीं। जिनके पास जमीन ही नहीं है खेती की, वो सब कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जी अब जो मौजूदा कृषि मंत्री हैं वो हैं जिनके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दर्जनों किसानों को मौत की घाट उतरवाया था। और उन्होंने गेहूं खरीद के फर्जी आंकड़े जारी कर, मैंने ये उनका एक्सपोजर किया। उन्होंने कहा हम इतनी गेहूं लगाते हैं, तो मैंने मध्य प्रदेश गया और एक्सपोज किया। फर्जी गेहूं की खरीद दिखाकर उन्होंने इनाम ले लिया था। ऐसा आदमी अब इस देश का कृषि मंत्री है, दुर्भाग्य है। किसान सम्मान निधि के पीछे में रिपोर्ट की थी कि कुछ किसानों को जैसे दूसरी किस्त आई, उसका बीच में तीसरी और चौथी किस्त हो गया, 5वां किस्त आया, किसी का पहला 4 रुपया, 5वां किस्त का प्रचार, बीच में 17वीं किस्त का। बीच में जो सच्चाई ये है कि ये किसान सम्मान निधि में भारी घोटाला है। किसानों को वो पैसा मिलता नहीं। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान पर टैक्स लगा दिया, 6,000 रुपया उसको वापस दे दिया। 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। मेरे पास 4 हेक्टेयर अगर भूमि है तो आपने मुझ पे 1 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया और 6,000 वापस पकड़ा दिया। ये करते हैं, आपकी जेब से पैसा लूटते हैं, उसमें से 2 रुपया वापस दे देते हैं, बोलते हैं ताली बजाओ।
और कागज में जो एमएसपी दे दिया वो मिलता नहीं, सड़क पे किसान बैठते फिर कहते हैं किसान नहीं है। किसानों को खट्टर साहब से लेकर भाजपा के नेता हर रोज मजदूरों और किसानों को गालियां निकालते हैं। इनको लगता है इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं की, गलती से मैं 72 करोड़ कह दिया था पहले, 62 करोड़ अन्नदाताओं की इस देश में जगह नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।